हेलो स्टूडेंट्स, एसडीटीटी की ज्योग्राफी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एशिया के भूगोल में एशिया की स्थिति एवं विस्तार यानी लोकेशन एंड एक्सटेंट स्थिति और विस्तार की बात करेंगे। बच्चों, अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। जब तक अपन एशिया का भूगोल पढ़ेंगे तब तक ये अपने काम में आने वाला है। बिल्कुल आराम से हमें समझना है। सबसे पहले मैप में हमें ये समझना है कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम किधर है। तो ये उत्तर प्रत्येक नक्शे में, ये जो है पूर्व, ये पश्चिम और ये दक्षिण। ये मैंने इसलिए बताया है कि एशिया की अवस्थिति समझने की दृष्टि से या कोई भी नक्शा जब हम पढ़ते हैं किसी भी क्षेत्र का तो उसमें बार बार काम में आती है। अब एशिया महाद्वीप को समझने के लिए जरा पहले जो हमारा जो पृथ्वी का ग्लोब है उसे हम थोड़ा सा देखेंगे। तो ये जो हमारा मानचित्र है, इस मानचित्र में ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है जिसे ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। और ये जो है ये भूमध्य रेखा है जिसे हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। अब देखिए, एशिया की अगर हम स्थिति देखें और विस्तार देखें तो एशिया की जो मुख्य भूमि है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसमें स्थित है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अब देखिए, एशिया का सबसे पहले यहीं से मैं बात करता हूं कि एशिया के उत्तर में यानी इधर जो महासागर स्थित है वो कौन सा है? उत्तरी ध्रुव महासागर। यह इसे हम कौन सा महासागर बोलते हैं? आर्कटिक महासागर। दक्षिण में इंडियन सी या हिंद महासागर, पूर्व में प्रशांत महासागर, और पश्चिम में भूमध्य सागर। समझ में आ गई बच्चों? उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में प्रशांत महासागर और पश्चिम में भूमध्य सागर। अब देखिए, अब हम इसकी अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे। अभी मैंने आपसे बात की थी एशिया की मुख्य भूमि की। लेकिन अगर एशिया को देखा जाए तो एशिया ये यहाँ से ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो एशिया का जो द्वीप समूह वाला जो भाग है ये इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, पापुआ न्यू गिनी वाला ये दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। अब हम यहीं से अक्षांशीय विस्तार देखेंगे भूमध्य रेखा से नीचे। ये कौन सा? दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ पे देखिए आप नक्शे में ये पूर्वी तिमोर है और पूर्वी तिमोर से जो अक्षांश होकर गुजरता है वो 10 डिग्री 11 मिनट कौन सा है? दक्षिणी अक्षांश। उत्तर में ये जो आपको दिख रहा है इसे उत्तरी द्वीप के नाम से जानते हैं और इसका नाम क्या है? कॉन्सोमोलेट द्वीप। इसमें पड़ता है रूस में, इसमें पड़ता है रसिया में। तो इसका
81 डिग्री 12 मिनट है। कितना है? 81 डिग्री 12 मिनट। और जो है पूर्वी तिमोर का है 10 डिग्री 11 मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि एशिया का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 10 डिग्री 11 मिनट दक्षिणी अक्षांश से और कितना 81 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। 10 डिग्री 11 मिनट दक्षिणी अक्षांश से 81 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। इसके बाद देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे तो यहाँ इधर आ जाए हम पश्चिमी एशिया में। ये जो देश है इसका नाम है तुर्की। ये और ये सबसे पश्चिमी भाग हुआ है एशिया का। और सबसे पूर्वी जो भाग है ये रूस का यूरेन करके है। तो यहाँ का जो देशांतर है वो है आपका 26 डिग्री 4 मिनट और यहाँ का है 169 यानी 169 डिग्री 40 मिनट। ये पूर्व से पूर्वी देशांतर, क्योंकि ये पूर्वी गोलार्ध है और ये भी कौन सा गोलार्ध है? पूर्वी। तो ये आएगा पूर्वी देशांतर से 169 डिग्री 40 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो बच्चों आपकी समझ में आ गई होगी एशिया का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 10 डिग्री 11 मिनट दक्षिणी अक्षांश से 81 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक और देशांतर विस्तार 26 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर से 169 डिग्री 40 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। अब देखते हैं कि एशिया की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। तो लंबाई और चौड़ाई को कैसे नापा जाता है? अधिकतम लंबाई और अधिकतम चौड़ाई, दो बिंदुओं के बीच की अधिकतम लंबाई और अधिकतम चौड़ाई। तो पूर्व से सबसे पहले हम देख लेते हैं उत्तर से दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण तक जो है देखेंगे तो ये दूरी अधिक है यानी इसको कहेंगे लंबाई। यानी एशिया की अधिकतम लंबाई उत्तर से दक्षिण, अधिकतम लंबाई उत्तर से दक्षिण कितनी है बच्चों? 8,580 किलोमीटर। और ऐसे ही पूर्व से पश्चिम तक अधिकतम चौड़ाई बोलेंगे इसको। तो ये जो है पूर्व या अधिकतम चौड़ाई लिखें आप पहले, अधिकतम चौड़ाई पूर्व से पश्चिम कितनी है? 7,720 किलोमीटर। अब देखिए ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा की अगर हम बात करेंगे तो भूमध्य रेखा जो है एशिया का जो द्वीप समूह है उसमें यहाँ सुमात्रा, बोर्नियो, मलक्का और सुलवेसी ये 4 द्वीपों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? कौन कौन सा है? सबसे पहले सुमात्रा,
नंबर 2 है मलक्का, नंबर 3 आपका जो है बोर्नियो, और नंबर 4 है सुलवेसी। इन 4 द्वीपों से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। अब जरा कर्क रेखा की बात कर लेते हैं, यानी कर्क रेखा सभी जानते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, उसको यहां मैं थोड़ा सा इंडिकेट करके बताता हूं आपको। ये तो देखिए, ये जो है कर्क रेखा दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया और पश्चिमी एशिया से होकर गुजरती है। कहां से? दक्षिणी पूर्वी एशिया, उसके बाद दक्षिणी एशिया और आपके पश्चिमी एशिया। अब जरा बाउंड्री वॉल्स की बात कर लेते हैं कि इसकी बाउंड्री वॉल कहां से कैसे लगती है। तो मैं सबसे पहले शुरू करना चाहूंगा पूर्व से, पूर्वी एशिया से। तो सबसे पहले एशिया जो है अमेरिका महाद्वीप के साथ, किसके साथ? एशिया के साथ कौन? अमेरिका। और अमेरिका भी कौन सा? उत्तरी अमेरिका। ये उत्तरी अमेरिका है, अलास्का वाला पार्ट। तो ये जो अलग होता है, ये रशिया में, रूस में है ये। तो ये जो है जगह, ये देखिए उत्तरी ध्रुव सागर, इसका एक भाग है चुच्ची सागर, और नीचे जो है प्रशांत महासागर में एक है बेरिंग सागर। तो इसको कहते हैं बेरिंग संधि या बेरिंग जलडमरू मध्य। जिसकी स्थिति इस तरह से हो उसे जलडमरू मध्य कहते हैं। तो अगर इस स्थिति को देखें तो ये डमरू जैसी आकृति यहाँ पर बन रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बेरिंग जलडमरू मध्य या बेरिंग संधि। तो ये जो है किसके द्वारा अलग होता है? बेरिंग जल संधि के द्वारा या बेरिंग जलडमरू मध्य के द्वारा। अब देखिए, दूसरा जो महाद्वीप है वो यूरोप है, जो एशिया के पश्चिमी छोर पर है। इसको जरा मैं अलग करता हूं। पहले मैंने अपनी क्लास में बताया था कि सबसे पहले यूराल पर्वतमाला, यूराल नदी, उसके बाद कैस्पियन सागर। अब कैस्पियन सागर यहां तक, ये वाला जो भाग है, ये सारे एशिया के देश हैं इस तरह से। और उसके बाद यहाँ जो है काकेशस पर्वतमाला है, ये कैस्पियन सागर हो गया। काकेशस पर्वतमाला, काकेशस पर्वतमाला के बाद जो है फिर ये काला सागर, क्योंकि ऊपर यूरोपियन कंट्रीज के देश है। काला सागर, काला सागर के बाद ये जो है इसको बोलते हैं, ये वाला जो सागर है तुर्की के मध्य में है ये, और काला सागर और भूमध्य सागर के बीच में स्थित है। इसको बोलते हैं मारमरा सागर। कौन सा सागर? मारमरा सागर। इसमें जो है डोर्नेल्स संधि, यह इसको डोर्नेल्स जलडमरू मध्य भी बोलते हैं, जो मारमरा सागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ता है। तो यहां से ये तुर्की घूमते हुए आए, ये भूमध्य सागर। इसके बाद यहां अब जो है अफ्रीका महाद्वीप से, ये अफ्रीका महाद्वीप है,